अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब कैसे से होंगे। आज मैं आपके साथ मिसी रोटियां बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने कुछ प्याज लिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने ऐसे बारीक काट के 1 किलो आटा लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं। और ये थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की रोटियाँ बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही आसान है। 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच भर के कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, साबुत धनिया और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। ये मसाले हैं। आप मिर्च जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की रोटियां बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे आप हमने ऐसे अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि सारे मसाले आटे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और इस वीडियो में जो मतलब कि इसमें जो मेन चीज़ है वो है कसूरी मेथी, जो कि मेरे पास मैंने सुखा के रखी हुई है। 1 मुट्ठी भर के मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। कसूरी मेथी ज़रूर डालें क्योंकि इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। 2 से 3 चम्मच मेरे पास घी है। घी आप ज़रूर ट्राई करें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हम रोटियां बनाते हैं, ऐसे मिसी रोटियां से कहते हैं, ये हम बनाते हैं तो जी हमारा जब आटा हम गूंथते हैं तो जो डो होती है आटे की वो हमारे हाथों के साथ चिपकने लग जाती है या रोटियां हमारी टूट जाती हैं, हमसे रोटियां नहीं बनती गोल। तो आप घी ज़रूर इसमें ऐड करें, इससे रोटी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और आटा आप ज़्यादा नरम मत करें, नॉर्मली मतलब आप आटा रखें, ना ज़्यादा सख्त हो ना ज़्यादा नरम हो, दरमियाना सा मतलब कि आटे की डो तैयार करें आप। इसमें ये देखें थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करके आटा तैयार करूँगी इसका। बहुत ही ज़बरदस्त आटा इसका तैयार हो जाएगा। ये देखें बिकॉज इसमें पानी जितना मुझे चाहिए उतना मैंने ऐड कर लिया इसमें पानी। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें नमक मिर्च आपको हल्का लगे तो यहीं पर आप इसमें ऐड करें और अच्छी तरह से ऐसे गूंद लें इसे। अच्छी तरह से इसे गूंदने के बाद आप देख सकते हैं कि ना तो ये हाथों के साथ चिपक रहा है और ना ही परात के साथ ये चिपक रहा है। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखा करें। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े की रोटियां बनकर तैयार हो जाएंगी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। आप घर पे कोई मेहमान आ जाए या बच्चों की फरमाइश हो, बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो ये ज़रूर ट्राई करें। या अचार के साथ या किसी भी दही ले लें। ये देखिए मेरा आटे की डो मेरी तैयार हो चुकी है। ऐसे ही रखनी है आपने, ज़्यादा नरम नहीं करनी और ना ही ज़्यादा सख्त करनी है। इसे मैं ढक के रख दूंगी 20 से 15 मिनट के लिए। और जब तक ये देखें व्यूअर्स, आग जला ली है मैंने चूल्हे के नीचे, तवा ऊपर गर्म हो रहा है। आज गैस नहीं आ रही तो आज मैं लकड़ियों की आग जलाऊंगी। यहाँ पे ये देखें लकड़ियों पे हम अपनी आज जो मिसी रोटियां वो तैयार करेंगे। पेड़ा आपने ऐसे कर लेना है, ऐसे अच्छी तरह से ऐसे बेल लें आप। अच्छी तरह से बेलने के बाद ये देखें चकले बेलने पे बेल लें ऐसे अच्छी तरह से आप गोल गोल। आटा अगर आपका सही गूंदा हुआ होगा तो रोटी कभी भी नहीं टूटेगी, गोल बनेगी और बहुत ही मज़े की ये रोटी बनकर तैयार होगी आपकी। और इसे ज़्यादा आपने फैलाना नहीं है, हल्का हल्का सा ऐसे प्रेस करें हाथों की मदद से। ये देखें ऐसे गोल रोटी तैयार होगी, बिल्कुल भी नहीं टूटी मेरी रोटी। देखो चूल्हे के नीचे आग भी मैं तेज़ करूँगी साथ साथ ताकि रोटी मेरी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमेशा याद रखा करें। तो ये देखिए एक तरफ से काफ़ी हद तक पक चुकी है। अब मैं इसे पलट दूंगी दूसरी साइड पे। अब मैं इसके ऊपर से दूसरी साइड पे पलटने के बाद दोबारा से इसके ऊपर घी लगाएंगे हम। इसे आप दही के साथ खाना पसंद करें, अचार के साथ, जो अक्सर लोग चाटी की लस्सी पंजाब में गाँव में अक्सर मिल जाती है चाटी की लस्सी, उसके साथ भी खाएं। बहुत ही रोटी जो बहुत ही मज़े की बनती है। देखें एक रोटी मेरी तैयार हो चुकी है बनके, दूसरी रोटी भी मैंने ऊपर डाल दी है। आग मुझसे जले जा रही है नीचे। ये देखें बस रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं चाय बनाऊंगी साथ और चाय के साथ हम ये मिसी रोटियां खाएंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।